अपनी ही जिंदगी को जटिल बनाने में हमने महारत हासिल कर ली है भाई साहब। हर रोज नई लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, नई जटिलताएं, नए बोझ और नए भ्रम। कपड़ों के वार्डरोब भरी पड़ी है, लेकिन जब खोलते हैं तो पहनने को जल्दी कुछ मिलता ही नहीं है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, लेकिन जब दिल बोझिल हो जाए तो दो बातें करने वाला कोई नहीं है। रात भर नोटिफिकेशंस की टनटनाहट, लेकिन हैं बिल्कुल अकेले। क्या जीवन सच में इतना कठिन है, या हमने ही अपनी चारों ओर मकड़े के बड़े जबड़े जाले बना के रखे हुए हैं? नमस्कार, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है मित्रों। और आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारी जिंदगी उस पहाड़ी झरने की तरह सुगम, संगीतमयी और सिंपल नहीं हो सकती है। क्या रोज रोज नई चीजें जोड़ते जाना जीवन है, या अनावश्यक चीजों को हटाते जाना जीवन का आनंद है? चलिए विस्तार से समझते हैं कि सरलता कैसे जीवन को आनंददायी बनाती है और कैसे हम आपको सरल बनाएं, डिक्लटर करें। विस्तार से समझते हैं। अबंडेंस से घिरे हैं हम, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जितने ज्यादा विकल्प हमारे पास होते हैं, उतनी ही ज्यादा डिसीजन फैटीग होने लगती है। हर घर में रोज का प्रश्न, आज खाना क्या बनाएं? जूझते हैं ना आप भी रोज अबंडेंट ऑप्शंस के मायाजाल से? मॉडर्न न्यूरोसाइंस बार बार चेतावनी देता है कि ओवर स्टिमुलेटरी डिसऑर्डर हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है। हर समय हम भरे रहते हैं, परंतु अंदर से बिल्कुल खाली। सरलता कोई आधुनिक खोज नहीं है मित्रों, यह तो सबसे पुरानी धरोहर है हमारी, और हम तो बैक टू बेसिक की बात कर रहे हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया था ना विलासिता और ना ही तपस्या, बस सामान्य सरल जीवन, एक झरने की तरह। और कबीर ने, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, बस। और गांधी जी की तो एक धोती ने ही इतिहास रच डाला। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने लिखा है कि वेल्थ कंसिस्ट्स नॉट ओनली इन हैविंग ग्रेट पोजेशंस बट इन हैविंग फ्यू वांट्स, यानी धन समृद्धि में नहीं बल्कि इच्छाओं की कमी में है। हर संस्कृति, हर युग ने एक ही बात दोहराई है कि सादगी कमजोरी नहीं, शक्ति का सर्वोच्च रूप है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जीवन जब अनक्लटर्ड होता है तो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में क्लैरिटी और फोकस आ जाती है और स्ट्रेट वे काम करता है। मिनिमलिज्म पर कुछ शोध ये साबित करते हैं कि जो लोग कम में जीना सीख लेते हैं, वो ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। इसे ही मनोविज्ञान में माइक्रो मोमेंट्स ऑफ जॉय कहते हैं। एक सादा जीवन हमें छोटे छोटे अनुभवों को गहराई से महसूस करने की क्षमता देता है, यानी जितना कम बोझ उतनी ही ऊंची उड़ान। भारतीय परंपरा में हनुमान जी को अतुलनीय बलवान यानी अपार शक्ति का प्रतीक माना जाता है, परंतु कैसी सरलतम समर्पण की जिंदगी है उनकी। बल और सरल समर्पण का अप्रतिम संगम है हनुमान जी।
गांधी जी की धोती और लाठी, यही सरलता इतनी भारी पड़ी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद सिकुड़ने लगा। स्टीव जॉब्स के आईफोन की सरलता और सिंप्लिसिटी ने ही तो पूरी सभ्यता का आउटलुक बदल दिया। तो कला यह नहीं है कि आप चीजों को जटिल बनाकर गहराई दिखाएं। कला यह है कि आप जटिलताओं को सिंपल बनाकर उन्हें सच्चा और अर्थपूर्ण बनाएं। सरलता केवल बाहरी रूप नहीं, यह तो भीतर की साधना है। भौतिक सरलता यानी कम चीजें लेकिन अर्थपूर्ण। मानसिक सरलता यानी कम उलझने और साफ सोच। और भावनात्मक सरलता यानी कम दिखावा और सच्चा अपनापन। यही है जीवन की त्रिवेणी, जहां सरलता आत्मा को निर्मल करती है और इंसान सच्चे अर्थों में हल्का हो जाता है। तो मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी कला है कम में पूरा पाना। सरलता जीवन जीने की कला तो है ही, यही आत्मा को समझने की सुगम चाबी भी है। याद रहे, जटिलता आपको बड़ा दिखा सकती है, पर सरलता ही आपको गहराई देती है। तो एक शब्द में माइंडफुल मिनिमलिज्म। जीवन जितना है उसे और सरल बनाइए, जीतिए जीवन को, और अपने उन दोस्तों को भी जीतने में मदद कीजिए जो इस जटिल जिंदगी के उहापोह में फंसे हुए हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों। अंतर यात्रा की अगली कड़ी में हम अपनी एक नए सोच के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।